वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। आपको कौन चलाता है? हु इज ड्राइविंग यू? व्हाट इज योर ड्राइविंग फोर्स? ये विषय को लेकर हम लोग इस वक्त मनन चिंतन करेंगे कि हम लोगों को कौन चलाता है, शरीर चलाता है या फिर आत्मा चलाता है। इस विषय को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। इसलिए फिर एक बार हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, यह समय प्रभु को दे दें ताकि प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हम सबों से बातें करें, हम सबों की अगुवाई करें और हम सबों को इस बात को समझने के लिए बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा का वरदान दें ताकि हम सभी समझ सकें किसके द्वारा हमें संचालित होना चाहिए, किसके द्वारा संचालित नहीं होना चाहिए। इस बात को बड़े स्पष्ट तरीके से हम समझ सकें और जो उचित है उसी कार्य को करते हुए उसी प्रकार का जीवन को जीते हुए प्रभु की महिमा करने के लिए हम और मजबूत हो जाएं। इसलिए इस वक्त हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद रखें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। इस समय को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर हम सबों पर अधिकार ले, हमारे मन पर, मन के विचारों पर, सोच पर, हमारी बातों पर, हमारे शरीर पर, उठने बैठने पर, हर चीज़ पर प्रभु अधिकार ले और हम सबों को अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर, आत्मा से हम सबों से बातें कर ताकि हमारी आत्मा सुन सके, जान सके, समझ सके, आत्मिक बातों को ग्रहण कर सके, आत्मिक जीवन को मजबूत कर सके। ऐसी कृपा हमें प्रदान कर। हे पवित्र आत्मा, हमारी अगुवाई कर। माता मरिया, हम सबों के लिए विनती करना, स्वर्ग के सभी दूतों संतों हमारे लिए प्रार्थना करना। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थे अब है अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। बड़े ध्यान से हम सुनने का प्रयास करें। प्रभु ने हमें यह समय दिया है प्रभु का वचन सुनने के लिए, आत्मिक बातों को जानने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, ताकि हम सबों का आत्मिक जीवन का विकास हो, उद्धार हो। इसलिए इस वक्त हम बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करें। एक बार एक स्कूल के गेट के बाहर एक व्यक्ति गुब्बारा बेच रहा था। क्या बेच रहा था? गुब्बारे बेच रहा था। उसमें कोई गुब्बारा लाल रंग का था, कोई हरा रंग का था, कोई नीला रंग का था, कोई पीला रंग का था, कोई और कोई रंग का था। अलग अलग रंग बिरंगे गुब्बारे वो बेच रहा था। और बच्चे स्कूल के बाद उन गुब्बारों को खरीदने के लिए आते थे, कुछ लोग खरीदते थे। उन बच्चों में से एक बच्चा था, बहुत ही गरीब था। वो रोज़ गुब्बारे देखकर बड़ा खुश होता था और वो सोचता था मैं भी एक दिन एक गुब्बारा खरीद लूँ। और उसमें से एक या दो काले रंग के गुब्बारे भी थे। उन तमाम रंगों से भरे हुए गुब्बारों के उस डेयरी में एक या दो गुब्बारे काले रंग के भी थे। और इस बच्चा रोज़ देखता था, कोई भी व्यक्ति उस काले रंग का गुब्बारा नहीं खरीदता था। बाकी अलग अलग प्रकार के गुब्बारों को उन्होंने खरीदा। उसके बाद वो हवा में उड़ा रहे थे, बहुत सुंदर लग रहा था। तो एक दिन ये बच्चा उस गुब्बारे बेचने वाले के पास जाके पूछता है, अंकल जी ये काले रंग का गुब्बारा भी हवा में उड़ सकता है? तो अंकल जी ने कहा बेटा बिल्कुल उड़ सकता है, लेकिन मैंने देखा कि कोई भी नहीं खरीद रहा, इसलिए मैंने सोचा हो सकता है ये काले रंग का गुब्बारा ना उड़ता हो, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। अंकल जी ने बताया ये उड़ता है।
गुब्बारा चाहे काला हो, नीला हो, पीला हो, लाल हो, हरा हो, कोई भी रंग का क्यों ना हो, उसका रंग उसको नहीं उड़ाता है, उसका रंग उसको नहीं उड़ाता है, बल्कि उसके अंदर जो भरा है उस वजह से उड़ता है। उसका रंग से कोई मतलब नहीं, उसके अंदर क्या भरा है उस वजह से वो उड़ता है। भले वो काले रंग का क्यों ना हो, उसके अंदर भी वही गैस भरी है जो अन्य रंगों के गुब्बारों के अंदर भरी है। और वो अंकल उस बच्चे को समझाता है, बेटा ये काला हो, नीला हो, पीला हो, लाल हो, इसका उड़ने की, इसके कलर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है वो उसको उड़ाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो उस गुब्बारे का ड्राइविंग फोर्स, गुब्बारे को उड़ाने वाला, गुब्बारे को चलाने वाला, उसके अंदर भरा हुआ वो गैस। उसी प्रकार से हम सबों को कौन चलाता है, कौन हमें चलाता है, इस बात पर हम लोग विचार करें। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो बड़ी ईमानदारी से हम लोग इस बात पर विचार करें, मुझे आज के दिन में कौन चलाता है? क्या मेरा शरीर चलाता है या मेरे अंदर जो आत्मा ईश्वर ने रखा है वो आत्मा चलाता है? इस बात को हम समझने की ज़रूरत है। ध्यान दें, ईश्वर ने इस धरती पर 88,000 प्रकार के जीव जंतुओं को रचा। कितने प्रकार के? 88,000 प्रकार के जीव जंतुओं को ईश्वर ने रचा। उनमें से किसी के अंदर भी ईश्वर ने अपना आत्मा नहीं रखा। उनमें से किसी के अंदर भी ईश्वर ने अपना आत्मा नहीं रखा। ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंसान के अंदर अपना आत्मा रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए उस ईश्वर को धन्यवाद दें। कितने स्पेशल हैं हम सभी, कितने अनोखे हैं हम सभी। ईश्वर ने 88,000 प्रजाति के जीव जंतुओं को बनाने के बावजूद उनमें से किसी के अंदर अपना आत्मा नहीं रखा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के अंदर अपना आत्मा रखा। यानी कि वह ईश्वर हम सबों से कितना प्यार करता है, कितना वो ईश्वर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कितना वो चाहता है कि हम उसके साथ संयुक्त होकर, जुड़कर, एक होकर जीवन बिताएं। इसलिए ईश्वर ने हमारे अंदर वो आत्मा रखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बताता है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 में हम इस बात को पढ़ते हैं। यानी कि मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, वो आत्मा ईश्वर ने रखी है। उस आत्मा के लिए आत्मिक भोजन की जरूरत है, उस आत्मा के लिए आत्मिक भोजन की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह याद दिलाता है, भले ही ईश्वर ने 88,000 प्रजाति के जीव जंतुओं को रचा, उन्हें ईश्वर के वचन की जरूरत नहीं है, उन्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उन्हें पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपनी गलती करने के बाद पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनुष्य को जरूरत इसलिए है क्योंकि मनुष्य के अंदर आत्मा है, और आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, अनंत काल के लिए बनाया हुआ है। शरीर क्षणभंगुर है, आज शरीर है, सुंदर है, हट्टा कट्टा है, गोरा चिट्टा है, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मजबूत है। कितना भी कुछ भी हो, शरीर एक दिन छोड़ के चला जाएगा। जिस दिन मौत आएगी शरीर छोड़ के चला जाएगा, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। इसलिए आत्मा को बचाए रखना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। और इसी लक्ष्य के साथ ईश्वर ने हम सबों को इस धरती पर भेजा। हमारा एकमात्र काम है इस धरती पर आके, एकमात्र काम है वो है हमारी आत्मा को बचाना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को हासिल कर ले, सारे संसार को सुख सुविधाओं को हासिल कर ले, सारे संसार को ऐश आराम को वैभव को हासिल कर ले, लेकिन अपने
अपनी आत्मा ही गवा दे तो मनुष्य को इससे क्या लाभ, कोई लाभ नहीं। यानी कि हम सभी इस बात को जाने भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग इस बात को ना ही जानते हैं ना ही समझते हैं कि हम इस धरती पर क्यों भेजे गए हैं। हम इस धरती पर इसलिए भेजे गए हैं ताकि हम अपनी आत्मा को बचाएं, अपने लोगों के आत्माओं को बचाएं। इसलिए बारंबार हमें प्रभु का वचन सुनना, पढ़ना, ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना पड़ता है ताकि हमारी अंदर जो आत्मा है वो तंदुरुस्त रहे, उसके अंदर कोई कलंक ना लगे, कोई दाग ना लगे, वो आत्मा कमज़ोर ना हो, वो आत्मा बीमार ना हो, बल्कि परिपूर्ण जीवन जीने के लिए वो आत्मा तंदुरुस्त रहे। और यही हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्तीय जीवन की सबसे बड़ी चुनौती, क्रिस्तीय जीवन की सबसे बड़ी चुनौती, बड़े ध्यान से सुने, क्रिस्तीय जीवन जीने की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? केवल यह जानना नहीं है कि सत्य क्या है या सही क्या है, बल्कि सत्य के अनुसरण करना, सही जीवन बिताना, यह है क्रिस्तीय जीवन की चुनौती। और ये चुनौती हम में से हर व्यक्ति सामना करता है। हम सबों के सामने ये चुनौती हर दिन है। क्रिस्तीय जीवन की सबसे बड़ी चुनौती, इसको सही जीवन को जानना, सत्य को जानना, सत्य का अनुसरण करना, सत्य के जीवन को जीना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि चारों ओर हम देखते हैं असत्य, अंधकार, अलग अलग प्रकार की बुराई का जाल बिछाया हुआ है। ऐसे परिवेश में, ऐसे वातावरण में एक प्रभु के शिष्य बनकर, प्रभु के अनुयायी बनकर, प्रभु की गवाही बनकर जीना इतना आसान नहीं है जब तक हम आत्मा से संचालित नहीं होते। शरीर हमें बारंबार पाप की ओर आकर्षित करता है, पाप की ओर धकेल देता है, बुराई की ओर ले चलता है। शरीर अपनी मर्जी करने के लिए हमारे ऊपर हमेशा हावी हो जाता है। शरीर हमें दिशा निर्देश देता है। अगर उसकी बात को सुनेंगे, निश्चित रूप से हम अपनी आत्मा को नहीं बचा पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस प्रकार से बहुत सारे क्रिस्तीय लोग या अन्य लोग भी एक सुंदर जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, प्रभु का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, प्रभु की दृष्टि में उचित, सुंदर, नेक, आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। फिर भी हकीकत क्या है? फिर भी प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं। हर दिन परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। हम निराश हो जाते हैं, हमारे अंदर डर, भय, घबराहट हो जाती है। आत्मिक दुर्बलता हम सबों के अंदर है। बारंबार हम वही पाप में पड़ जाते हैं और इस प्रकार से हम निरंतर संघर्ष करते हैं। बात समझ में आ रही है? आ रही है? नहीं आ रही है? ठीक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप भी संघर्ष करते हो एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, एक सच्चा जीवन बिताने के लिए, अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए संघर्ष करते हो। क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, प्रलोभन आते हैं, निराशा हमारे जीवन में आती है, कभी हम मायूस हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं और आत्मिक दुर्बलताएं बहुत सारे हैं हमारे अंदर। इसलिए हम लोग निरंतर संघर्ष करते हैं, निरंतर हम लोग संघर्ष करते हैं। प्रभु यीशु ने कभी नहीं चाहा कि हम क्रिस्तीय जीवन अपने बलबूते जिएं। प्रभु यीशु को मालूम था कि शरीर दुर्बल है, शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरह से मालूम था। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चुने हुए 12 प्रेरितों से क्या कहा? उनसे प्रभु ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम प्रलोभन में ना पड़ो। प्रलोभन हमारे जीवन में पल पल हमारे इर्द गिर्द में रहते हैं, हमें गिराने के लिए, पाप में डालने के लिए, ईश्वर से दूर करने के लिए और शरीर के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमारे पास अनेक प्रकार के प्रलोभन आएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि आप
प्रार्थना करते रहो जिससे कि तुम प्रलोभन में ना पड़ो, क्योंकि शरीर दुर्बल है, शरीर दुर्बल है लेकिन आत्मा तत्पर है। आत्मा दुर्बल नहीं है। आत्मा को कौन दुर्बल कर देता है? शरीर की बातों को सुनकर उसके अनुसार चलने से आत्मा को हम दुर्बल कर देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु को मालूम था कि कोई भी व्यक्ति सही सलामत पवित्र सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन नहीं बिता पाएगा जब तक आत्मा उसकी अगुवाई नहीं करेगा। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 से आगे का प्रसंग में हम ये पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो पिता एक दूसरा सहायक भेजेगा जो सदा ही तुम्हारे साथ रहेगा। किसके लिए प्रभु यीशु ने प्रार्थना की? किसके लिए प्रभु यीशु ने प्रार्थना की? पता नहीं। एक सहायक के लिए। किसके लिए? सहायक के लिए प्रभु यीशु ने अपने अब्बा पिता से प्रार्थना की। बाइबल बताता है, प्रभु यीशु कहता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो पिता एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। वचन को दोहराएंगे। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, जोर से दोहराएंगे। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह एक दूसरा सहायक भेजेगा दूसरा सहायक भेजेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो प्रभु यीशु ने पिता से हम सभी के लिए सहायक के लिए प्रार्थना मांगी है। क्या मांगी है? प्रार्थना मांगी है। किस बात की प्रार्थना मांगी है? सहायक। सहायक कौन है? सहायक कौन है? कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा शक्ति है या व्यक्ति है? पवित्र आत्मा शक्ति है या व्यक्ति है? शक्ति है, व्यक्ति है। दोनों में से एक सही होगा। क्या है? शक्ति है। कितने लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा शक्ति है? कितने लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा व्यक्ति है? हालेलुया, हालेलुया। कितने ईश्वर हैं? कितने? एक ही हैं। कितने हैं? एक ईश्वर में कितने जन हैं? कौन कौन हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अब बताइए, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है या शक्ति है? स्पष्ट हो गई बात। हम मानते हैं कि ये एक ईश्वर है, एक ईश्वर में तीन जन हैं। पिता एक व्यक्ति है, पुत्र एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा शक्ति नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने प्रार्थना इस बात की नहीं कि पिता उन्हें सहायता भेज दे, सेंड देम सम हेल्प, ना। प्रभु यीशु ने ऐसा प्रार्थना नहीं किया। हेल्पर की प्रार्थना की, सहायक के लिए प्रार्थना किया। पवित्र आत्मा सहायक है जिसकी सहायता मांगने पर हमें सहायता मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। तो सहायक हमें दिया गया है। प्रभु यीशु ने अब्बा पिता से प्रार्थना करते हुए हम सबों के लिए एक सहायक की मांग की है और वो सहायक हम सबों को दिया गया है। वो सहायक हम सबों की सहायता तब करता है जब हम उसकी सहायता मांगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सहायता मांगने पर सहायक पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें उसकी सहायता मांगने की ज़रूरत हमें दिया गया है, सहायक के रूप में दिया गया है। उसकी मदद मांगने की ज़रूरत है। हम मांगते हैं उसकी सहायता जब हम प्रार्थना में आए हैं, साधना में आए हैं, हम मांगते हैं, चर्च जाते हैं, पवित्र आत्मा का गीत गाते हैं, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे मन में आजा, मुझ में समा जा। हम गाते हैं। बहुत बार हम गीतों तक ही सीमित रखते हैं, शब्दों तक ही सीमित रखते हैं। मेरे अंदर मत आना, अंदर आओगे तेरी मर्जी के अनुसार चलना पड़ेगा। मुझे बहुत कुछ बातें छोड़नी पड़ेंगी, वो बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, बुरी संगति छोड़नी पड़ेंगी। शाम का मेरा
अलग प्रोग्राम होता है, वो मैं कर नहीं पाऊंगा। इसलिए चर्च तक ठीक है, गीतों तक ठीक है, शब्द तक ठीक है, मेरे अंदर मत आना। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम लोग संघर्ष करते हैं। सहायक दिया गया है, सहायक से ईमानदारी से सहायता नहीं मांगी जाती है। इसलिए वो सहायक पवित्र आत्मा जबरदस्ती हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता हमारी सहायता करने के लिए। अगर हम मांगेंगे ईमानदारी से, सच्चाई से, आजा मेरे सहायक पवित्र आत्मा, मेरे दिल में आजा, मेरे मन में आजा, मेरी सहायता कर, तब आएगा। और उस यूं ही नहीं आता है, उसके लिए जगह तैयार करनी पड़ती है। उसके लिए उपयुक्त पवित्र जगह है मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे जीवन में, मेरे दिल में पवित्रता हमने बनाए रखी है, तब पवित्र आत्मा आएगा। अन्यथा पवित्र आत्मा बपतिस्मा संस्कार जब हमने ग्रहण किया, हम सबों को मिला है, वो ठीक है, उसके बाद क्या हमारा जीवन पवित्र है? आज तक नहीं। क्यों? वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर टिकेगा नहीं। अगर हमने पाप किया, पाप में रह गए, पाप की आदतों का पला है, पाप भरी आदतों में पलते आए हैं, पवित्र आत्मा वहाँ पर उस दूषण में, प्रदूषण में, उस बुराई में, उस गंदगी में, उस अश्लीलता में नहीं रह सकता। उसको जब जब हम दुख देते हैं पाप करते हुए, आत्मा हमसे दूर रहता है, दूर रहता है। यही संघर्ष है। इसलिए हम लोग पवित्र जीवन नहीं बिता पाते। चाहते तो हैं, सोचते तो हैं, बहुत सारी मेहनत हमें करनी पड़ती है, और वो भी बड़ी ईमानदारी से। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु को मालूम था कि कोई भी मनुष्य अपने बलबूते पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार, मर्जी के अनुसार नहीं जी सकता। इसलिए प्रभु यीशु ने पिता से प्रार्थना की ताकि वह पवित्र आत्मा सहायक हम सबों की सहायता करें, वो हमारा मार्गदर्शन करें, वो सांत्वना दाता है, वो हमारे जीवन को चलाएं। तो हमारे जीवन को चलाने वाला पवित्र आत्मा होगा। हम प्रभु के मार्ग पर चलेंगे। अगर हमारा जीवन को चलाने वाला हमारा शरीर होगा, शरीर की इच्छाएं होंगी, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दिल में खालीपन होगा, खोखलापन होगा, दुख होगा, जीवन में आनंद नहीं होगा, खुशियाँ नहीं होंगी। जब भी कोई पूछता है कैसे हो, चल रहा है, क्योंकि इतना बोझ, इतना दुख, इतना निराशा। क्यों? क्योंकि शरीर से संचालित होकर जीते हैं। शरीर क्षण भंगुर आनंद खुशियाँ ज़रूर देता है, लेकिन बाद में सारा का सारा खोखलापन, खालीपन, निराशा, ये सब हमें पैदा करता है, ये सब हमें देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा को कार्य करने दीजिए। आप सहयोग देंगे तभी आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा। आप बिल्कुल पत्थर बन के बैठेंगे, कुछ बोलना नहीं, मुंह नहीं खोलना, प्रभु की स्तुति नहीं करना, हाथ ऊपर उठाना नहीं, ऐसा नहीं होता। पत्थर को चाहे पूरे 100 साल पानी के अंदर रखें, उसके अंदर पानी नहीं घुसेगा। ऐसे पत्थर बन के ना रहें। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। क्रिस्तीय जीवन, ईसाई जीवन केवल नियमों का पालन करने वाला जीवन नहीं है। जैसे कई बार लोग सोचते हैं 10 आज्ञाएं दी हैं, 10 आज्ञाओं का पालन करना है, कलीसिया का नियम है उसको पालन करना है, 7 संस्कार हैं उसका नियम का पालन करना है, बस इतना काफ़ी है। नहीं नहीं नहीं, क्रिस्तीय जीवन केवल नियमों को पालन करने वाला जीवन नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीना है। इसको कहते हैं क्रिस्तीय जीवन। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीने के लिए बोलते हैं क्रिस्तीय जीवन। केवल नियमों का पालन करना नहीं, वो तो स्कूल में होता है, रोड में वाहनों को चलने के लिए वाहन का ट्रैफिक रूल्स होता है, स्कूल में स्कूल का डिसिप्लिन होता है। वो क्रिस्तीय जीवन केवल नियम पालन करने वाला नहीं, बल्कि आत्मा से संचालित होकर जीना क्रिस्तीय जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम आत्मा के अधीन रहकर जीते हैं, तब हम प्रभु यीशु के स्वभाव को दर्शाते हैं। जब हम आत्मा के अधीन होकर जीते हैं, तब हम
प्रभु यीशु के स्वभाव को दर्शाते हैं। पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में प्रकट होने लगते हैं। पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में प्रकट होने लगते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीते हैं तभी पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में प्रकट होने लगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो हम सभी इस धरती पर प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु का अनुसरण करने का तात्पर्य केवल कुछ नियमों का पालन करना मात्र नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर जीना है। तब हम प्रभु यीशु के स्वभाव को दुनिया के सामने प्रकट करते हैं। हमारा स्वभाव कैसा है लोग जानते हैं। अगर हम पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीते हैं, हमारा स्वभाव में फ़र्क आएगा। लोगों को समझ में आएगा कि हम किसको जानते हैं, किसको मानते हैं, कौन हमें चलाता है। अगर हमारा स्वभाव हर बार गुस्सा करने का, हर बार किसी से लड़ाई झगड़ा करने का, मारपीट करने का, छोटी छोटी बातों में हल्ला गुल्ला करने का, अशांति फैलाने का हमारा स्वभाव होगा, तो लोग समझ जाएंगे हमें चलाने वाला कौन है। इसलिए ईसाई जीवन, क्रिस्तीय जीवन केवल नियमों का पालन करना मात्र नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीना, पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीना। अगर ऐसा करेंगे तभी हम प्रभु की गवाही बन पाएंगे, तभी हम प्रभु की साक्षी बन पाएंगे, तभी हम प्रभु के नाम की महिमा कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कुछ कहीं बार फिल्मों में कुछ चिन्ह दिखाते हैं, और इस बात में गौर करने पर समझ में आता है, यानी कि ये ऐसा क्यों दिखाते हैं। यानी कि क्रूस धारण किया हुआ है और वहाँ पर सारे गलत काम हो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने दर्शाया है ऐसा जीवन बिताते हुए। इसलिए लेखक ने लिखा होगा, जिसने फिल्म के डायलॉग लिखे उसमें ऐसे सीन डाल दी, यानी कि ये लोग जीते ऐसे ही हैं। इसलिए हमारे सामने चुनौती है हर वक्त, हर समय एक अच्छा जीवन बिताते हुए, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताते हुए, हम क्रिस्त के हैं, हम प्रभु के हैं, हम यीशु के हैं। आई बिलोंग टू जीसस। इस बात को लोगों को मेरे जीवन के द्वारा मुझे संदेश देना है। इस बात का संदेश मुझे अपने जीवन के द्वारा लोगों को देना है कि मैं यीशु का हूँ। आई बिलोंग टू जीसस। ये संदेश अगर हम दे पाएंगे तब हम प्रभु की महिमा कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को केवल ये धन्यवाद। बोलने से काफ़ी नहीं, प्रभु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, नहीं। वो शब्द ठीक है आपने बोला, इसके साथ साथ आपका जीवन उसी के साथ हो, उसी के अनुसार हो। यानी कि हमारा जीवन में अगर हम पवित्र आत्मा से संचालित होकर जिएंगे, हर प्रकार के बुराई को दूर रखेंगे, हर प्रकार के पाप को दूर रखेंगे और इस प्रकार का पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष जीवन बिताएंगे, तब हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु का स्वभाव अपने जीवन के द्वारा प्रकट करेंगे। लोगों ने यीशु को नहीं देखा, क्योंकि हम लोग 2000 साल बाद इस धरती पर आए। अगर 2000 साल पूर्व अगर हम इस धरती पर आते, हो सकता है हम लोगों को एक मौका मिलता, यीशु को साक्षात इंसान के रूप में इस धरती पर रहते हुए देखने का मौका मिलता। लेकिन आज लोगों ने यीशु को नहीं देखा। यीशु को लोगों को देखना चाहिए, मेरे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, हम सबों के जीवन के द्वारा, क्योंकि ईश्वर ने हम सबों को चुना है उसके नाम की महिमा के लिए। उसके नाम की महिमा के लिए ईश्वर ने हम सबों को चुना है। इसलिए मेरा जीवन ऐसा हो ताकि मेरे जीवन को देखकर लोग समझ जाएं कि मैं यीशु का हूँ। आई बिलोंग टू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। गलातियों के नाम का पत्र संत पौलुस गलातियों को लिखता है, अध्याय 5 पद संख्या 16 और 17। इस वचन को हम सभी दोहराएंगे बड़े ईमानदारी से। मैं चाहूँगा हर कोई इस वचन को दोहराएगा ऊंचे स्वर से, एक हाथ ऊपर उठाते हुए। प्रभु का वचन कहता है, 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 आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे। आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे। तो ऐसा करेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं कर पाओगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। यदि आप आत्मा के प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन बड़े स्पष्ट तरीके से कहता है, हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर शरीर है। ठीक है, शरीर किसके विरोध है? आत्मा के विरोध है। आत्मा किसके विरोध है? तो लड़ाई होगी या नहीं होगी? जहाँ एक दूसरे के विरोधी हैं वहाँ पर लड़ाई होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। हम सभी जानते हैं, हमारे घर परिवार में आस पड़ोस में अगर थोड़ा सा विरोध है वहाँ पर लड़ाई तय है, लड़ाई होनी है। अब ये लड़ाई कहाँ है? हमारे अंदर है, क्योंकि इंसान वास्तविकता में आत्मा है। बड़े ध्यान से सुने और समझे। वास्तविकता में हम आत्मा हैं। ठीक है, ये शरीर कुछ ही समय के लिए हमें दिया गया है। अगर हम एफेसियों के नाम के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 पढ़ेंगे, वहाँ पर इस बात को स्पष्ट तरीके से बताया गया। एफेसियों के नाम के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 में वहाँ पर लिखा है, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले हम सभी लोगों को चुना, जिससे कि हम सभी लोग प्रभु यीशु में संयुक्त होकर ईश्वर की दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक जीवन बिताएं। यानी कि हम सबों की रचना कब हुई पता नहीं, ध्यान नहीं है। हम सबों की रचना कब हुई? संसार की सृष्टि से पहले। प्रभु का वचन कहता है उस वक्त हम कहाँ थे? आत्मा में थे। इस धरती पर कब आए? अलग अलग लोगों के डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, तब हम इस धरती पर आए। यानी कि उस वक्त हम इस शरीर को लेकर आए। शरीर को लेकर कब तक रहेंगे इस धरती पर? पता है? अगर पता होता कितना अच्छा जीवन बिताते। भाई पता ही नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं यहीं पर परमानेंट हैं। हम कहते हैं स्थायी प्रमाण पत्र बना लिया है, तब भी हमारा जीवन स्थायी नहीं है। यहाँ पर आप चाहे स्थायी प्रमाण पत्र 4 बार बना दें, आप स्थायी नहीं है यहाँ पर। वो थोड़ा सा राशन पानी लाने के लिए स्थायी प्रमाण पत्र ठीक है, कुछ सरकारी कोई ज़रूरतों के लिए ठीक है, लेकिन हम सभी स्थायी नहीं हैं। इस बात को समझ लें, यह शरीर अस्थायी है, इसलिए स्थायी प्रमाण पत्र का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। इसलिए प्रभु का वचन कहता है ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ से, यानी कि सृष्टि की बुनियाद रखने से पहले हम सबों को चुना, हम सबों को रचा, और उस वक्त हम आत्मा में थे और शरीर के रूप में हमें अलग अलग समय और काल के अंतर्गत हमें इस धरती पर भेजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम आत्मा हैं वास्तविक रूप में। अब ये शरीर हमारे अंदर है, यानी कि आत्मा शरीर में है। ठीक है, और
ये शरीर और आत्मा दोनों हैं, इसके विरोधी, एक दूसरे के विरोधी। आत्मा शरीर के विरोधी है, शरीर आत्मा के विरोधी है। आत्मा के कार्य अलग हैं, शरीर के कार्य अलग है। अगर शरीर के कार्यों, शरीर के अनुसार चलेंगे, शरीर के कार्यों को करेंगे, वो हमें नरक ले जाएगा। कहाँ? कुछ लोग अभी भी नरक जाना चाहते हैं। दुनिया में नरक आ चुका है, तब भी काफ़ी नहीं है, अभी और भी नरक जाने की इच्छा है लोगों के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। नरक जाके देखने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर देखिए इतनी गर्मी है, ये कम है, बहुत है, तो नरक मत जाइए। यही गर्मी, यहाँ की धरती की गर्मी, 4 दिन की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। वहाँ पर बताया जाता है कि बहुत गर्मी है, बहुत आग है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत लोग तड़पते हैं। क्यों जाना वहाँ पर? इसलिए थोड़ा बहुत मेहनत करें और स्वर्ग जाएं, स्वर्गीय सुख पाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कोई बात नहीं, थोड़ी सी गर्मी झेल लें, प्रभु का वचन सुने, बड़े ध्यान से सुने, प्रसन्नता के साथ सुने, ताकि क्या पता हमारे सारे पाप धुल जाए इस गर्मी के द्वारा, बह जाने वाले पसीने के द्वारा, और हमें इस कष्ट उठाने के द्वारा प्रभु की कृपा मिले और हमें स्वर्ग मिले। इसलिए हम थोड़ा मेहनत करें, परिश्रम करें। आत्मा शरीर के विरुद्ध, शरीर आत्मा के विरुद्ध। शरीर चाहेगा थोड़ा यहाँ से उठो जाओ, थोड़ा आराम करो, थोड़ी ठंडी हवा खाओ, शरीर कहेगा। आत्मा चाहेगा बैठो बैठो बैठो, यहाँ पर बैठो, प्रभु का वचन सुनो। पता नहीं कितने दिन रह गए ज़िंदगी की, किसके जीवन में कितने दिन रह गए, कितने महीने रह गए, कितने साल रह गए। अगर पता होता किसी को 3 साल के बाद मैं मरने वाला हूँ, बाप रे बाप, अभी से पता नहीं क्या क्या प्लानिंग हो जाती। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। ये बात ईश्वर ने किसी को भी नहीं बताया कि कब किसको इस धरती से जाना है, ये बात नहीं बताया। इसलिए प्रभु ने हमेशा कहा, जागते रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, आत्मा से संचालित होकर जीवन बिताओ, पवित्र जीवन बिताओ। कहीं ऐसा ना हो कि चोर की भांति वो आके तुम्हें ले जाए। तैयार रहो। इसलिए प्रभु हमें बताता है, आत्मा के अनुसार चलो, शरीर की वासनाओं को पूरा मत करो, शरीर की इच्छाओं को पूरी मत करो। आत्मा और शरीर को लेकर जीवन बिताते वक्त कहीं प्रकार की तकलीफ, परेशानियां हमें हर दिन झेलनी पड़ती है और चुनना पड़ता है। जो आत्मा जो चाहता है उसको चुनना पड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो शरीर और आत्मा के बीच में संघर्ष है, ये बात मानते हैं सभी, जानते हैं, अनुभव करते हैं। हम सभी हर दिन संघर्ष करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा और शरीर एक साथ है इस वक्त, इस शरीर के साथ हम हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए हम संघर्ष करते हैं। हम सब विचार करें कि हमें कौन चलाता है, शरीर चलाता है या आत्मा चलाता है। शरीर कहेगा सुबह 5 बज गए, 5:30 बज गए, 6 बज गए, शरीर कहेगा थोड़ा और सो ले, कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर ले, ठीक है। आत्मा कहेगा उठो, उस ईश्वर को धन्यवाद दो, आत्मा ये कहेगा। मानते किसकी है, मानते किसकी है, मत बताइए, चलो रहने दो, सबको पता ही है। रात के 10 बज गए, रात के 10 बज गए, आत्मा कहेगा ईश्वर को धन्यवाद दो, पूरे दिन के लिए जाके सो जाओ। लेकिन शरीर क्या कहेगा, एक रील और देखूं, एक रील और देखूं, एक पिक्चर और देखूं, और कोई उधर की बात देखूं, इधर की बात देखूं। 11 से 12 बज गए, 12 से 1 बज गए। बस शरीर की इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, आंखों की सारी अभिलाषाएं पूरी होनी चाहिए, और उसके बाद हम क्या कहते हैं, हम अच्छे ईसाई हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। सरासर हम झूठ बोलते हैं, उसके बाद झूठ बोला करके एहसास तक नहीं है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। इसलिए हर दिन हम संघर्ष करते हैं, हर दिन संघर्ष करते हैं। इसलिए आत्मा और शरीर के बीच में संघर्ष है। शरीर ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है। शरीर हमेशा
ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध काम करता है और पवित्र आत्मा हमें पवित्रता में जीने, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने और क्रिस्तीय मूल्यों के आधार पर चलने के लिए सिखाता है। ये आत्मा का कार्य है। यह संघर्ष प्रतिदिन हमारे जीवन में दिखाई देता है। जोर से बोलें हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। शरीर कहता है बदला लो, छोड़ो मत उसको, उसने गलती किया, दुख दिया, तकलीफ किया, मेरे बारे में गलत बातें फैलाई, उसको सबक सिखाओ। शरीर कहता है बदला लो। आत्मा क्या कहता है? आत्मा क्या कहता है? जोर से बोलें कोई। माफ़ करो, क्षमा करो। आत्मा कहता कोई बात नहीं, आज उसने गलती किया, कल तुम भी गलती कर सकते हो, माफ़ करो। जिसने हमें माफ़ किया उसको देखकर उसको माफ़ करो। कठिन ज़रूर है, कई बार कठिन होता है, लेकिन उसने हमें माफ़ किया है इसलिए उसको देखकर इसको भी माफ़ करो। या आत्मा से चलो। शरीर कहता है बदला लो, लेकिन शरीर की बात को मत मानो, आत्मा की बात को माने। शरीर कहता है केवल अपने बारे में सोचो, दुनिया जाए, कुछ भी हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं, अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। अपने लिए हर कोई जीता है। आत्मा क्या कहता है? दूसरों की सेवा करो। आत्मा क्या कहता है? दूसरों की सेवा करो। शरीर कहता है अपनी इच्छाओं को पूरी करो, अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी ख्वाहिशें, अपनी सारी मर्जी पूरा करो। आत्मा क्या कहता है? प्रभु की इच्छा पूरी करो, प्रभु की शिक्षा पर चलो। यह संघर्ष हमारे जीवन में हर दिन जुड़ा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आत्मा के अनुसार चलना केवल आत्मा अभिषेक साधना के दौरान नहीं है। आत्मा के अनुसार चलना प्रतिदिन का कार्य है, प्रतिदिन का एक चुनाव है। हमें हर दिन चुनना है कि आज मुझे आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा के अधीन रह के जीना है और एक सुंदर जीवन बिताना है। इसलिए हर दिन सवेरे जब आप उठेंगे, प्रतिदिन सुबह जब आप उठते हैं, आप कम से कम 5-10 मिनट अपने बिस्तर पर बैठ के प्रार्थना करें। पूरे दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पूरे दिन में पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। पवित्र आत्मा से कहें, हे पवित्र आत्मा, पूरे दिन भर में मुझे यीशु के मार्ग पर चलना सिखा। हर प्रकार के पाप से, प्रलोभनों से मुझे दूर रख। आज के दिन में मैं किसी भी प्रकार के पाप ना करूं, प्रभु की इच्छा को जान सकूं, प्रभु की इच्छा को समझ सकूं, उसके अनुसार जीवन बिता सकूं। इसके लिए भले ही मुझे कितना भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, कितना भी त्याग तपस्या क्यों ना करना पड़े, मुझे हिम्मत दे। उस पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। हर दिन सुबह उठ के पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, पवित्र आत्मा प्रलोभनों का सामना करने के लिए बल देगा, पवित्र आत्मा आपको हिम्मत देगा प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए, सच्चाई के, प्रेम के, न्याय के, शांति के, क्षमा के रास्ते पर चलने के लिए आपको हिम्मत देगा। अगर पवित्र आत्मा से संचालित नहीं होंगे, हर दिन पवित्र आत्मा की सहायता नहीं मांगेंगे, पूरे दिन भर के सुंदर जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं मांगेंगे, मौका मिलते ही प्रलोभन में पड़ जाएंगे, शिकार प्रलोभनों का शिकार हो जाएंगे, प्रलोभन में पड़ जाएंगे, पाप में पड़ जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे। संध्या होते होते तनाव, चिंता, समस्या, जिंदगी में दुख आएगा, परेशानी आएगी, तकलीफ आएगी, रात को नींद नहीं आएगी। इसलिए बोझ को मत ढोइए, सारा बोझ प्रभु के हाथों में दे दे। सुबह उठ के पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे, पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मुझे अकेला मत छोड़ना। प्रभु यीशु की यही इच्छा थी, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, अनाथ छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हारे लिए दूसरा सहायक भेजेगा जो सदा ही तुम्हारे साथ रहेगा। उस सहायक के लिए प्रभु यीशु ने प्रार्थना की। उस सहायक से हर दिन सहायता मांगिए, तभी जाके एक क्रिस्तीय जीवन, सुंदर क्रिस्तीय जीवन, आदर्श क्रिस्तीय जीवन, प्रभु की महिमा का जीवन हम जी पाएंगे। अन्यथा शैतान आपका शत्रु दहाड़ते सिंह की तरह विचरता रहता है। कब किसको फाड़ खाए, कब किसको यीशु के रास्ते से हटाएं, कब किसको पाप में धकेल दें, कब किसको बुराई के रास्ते में ले चलें, कब किसको बुरी आदतों में, बुरी संगतों में ले चलें। शैतान तैयार है। इसलिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, हर दिन पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश वचन पढ़ें नियमित रूप से।
यूं ही पवित्र आत्मा में हम बने नहीं रह सकते। प्रतिदिन पवित्र वचन पढ़ें और उसके अनुसार चलने का प्रयास करें, प्रभु की कृपा मांगें। पवित्र आत्मा की चेतावनी हम सुने। पवित्र आत्मा चेतावनी देता है जब बुरे विचार मन में आते हैं, बुरे ख्याल मन में आते हैं, बुरे निर्णय लेने के जाते हैं, बुरी योजनाएं बनाते हैं। पवित्र आत्मा में बताएगा बेटा ऐसा मत कर, ये गलत है, इस रास्ते में मत जा, इस संगति में मत जा, इस जगह पर मत जा, उस बातों में मत जा। पवित्र आत्मा में बताएगा। पवित्र आत्मा की चेतावनी को सुने, उनको अनसुना ना करें। पवित्र आत्मा में बार बार बताएगा बेटा ये गलत रास्ता है, इसमें खतरा है, इस रास्ते में जाओगे नरक जाओगे। पवित्र आत्मा की चेतावनी सुने हर दिन। पवित्र आत्मा की अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के अधीन रखें। अपनी इच्छा, बहुत सारी हमारी इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के अधीन रखें। क्या ईश्वर चाहता है कि ऐसा? इस बात को जानें, इस बात को मानें। ये बात बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग, हमारे जीवन में बहुत बार गड़बड़ियाँ क्यों होती हैं? हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं, अपनी इच्छा करना चाहते हैं, मेरी मर्जी, और मर्जी तो कर लेते हैं। बाद में 2 साल 3 साल 4 साल के बाद सब दुख आता है, जब सब कुछ बिगड़ जाता है, परेशानी हो जाती है, तब किसको बोलते हैं? ईश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मर्जी तुम्हारी, और बाद में दोष किसके ऊपर? ईश्वर के ऊपर। ईश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसलिए पवित्र आत्मा के अनुसार चलना प्रतिदिन हमें चुनना है। और जो पवित्र आत्मा के अधीन चलना चाहता है उसको अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के अधीन रखना है। एक बेटी थी, मुश्किल से 18 साल 19 साल उसके हुए थे। उसने एक लड़का देखा, बहुत अच्छा लगा। माता पिता से कहा कि हमें शादी करनी। माता पिता ने कहा अभी नहीं बेटा, थोड़ा रुको, थोड़ा सोचेंगे समझेंगे। क्या सोचना है, क्या समझना है? मैंने सोचा है, मैंने समझ लिया है। अगर आप शादी करोगे ठीक है, नहीं तो खुद के मर जाओगे। बाप रे बाप, एकदम धमकी। और क्या करें, माता पिता बच्चों के सामने डरते हैं कहीं मर ना जाए। तो माता पिता ने चलो ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है। मर्जी के अनुसार शादी हुई। मुश्किल से 19 साल या 20 साल हुए थे, शादी हुई। शादी के 1 साल के बाद एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद शादी के दूसरे साल यानी कि 3 साल के बाद 22 साल की उम्र में उसका पति मर गया। अब क्या कहती है वो सबसे? ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मर्जी किसकी थी? मर्जी किसकी थी? खुद की अपनी मर्जी पूरी होनी है, चाहे दूसरा कोई बाढ़ में जाए। माता पिता का सुनना नहीं, बड़ों का सुनना नहीं, अधिकारियों को सुनना नहीं, किसी का सुनना नहीं। मर्जी मेरी होनी है। और उसके बाद गड़बड़ी हुई, गलती हुई, दोषी कौन? ईश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बहुत बार हम लोग इसी प्रकार का निर्णय लेते हैं, अपनी इच्छा आगे रखते हैं। ईश्वर की इच्छा क्या है? नहीं। हे हमारी पिता की प्रार्थना दिन में 10 बार बोलते होंगे, 20 बार बोलते होंगे। उस प्रार्थना में क्या बोलते हैं याद पता है? जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में है, इस धरती पर हो, मेरे जीवन में हो। प्रार्थना में बोलने के लिए बोला, लेकिन हकीकत में मर्जी किसकी होती है? मेरी मर्जी होती है। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के अधीन रख कर जीना। यह है आत्मा से संचालित होकर जीना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अपनी शक्ति के बजाय ईश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर रहना, यह है आत्मा से संचालित होकर जीना। अपनी शक्ति पर निर्भर मत रहो। अपनी ताकत पर, अपने बलबूते हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया, एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन हम अपने बलबूते नहीं जी सकते। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा के अधीन जीना ज़रूरी है। इसलिए अपनी शक्ति पर भरोसा मत रखो। अपनी सुंदरता पर भरोसा मत रखो। आपके पास बहुत दिमाग है, बुद्धि शक्ति है, इस पर भरोसा मत रखो। आपकी सुंदरता बहुत है, उस पर घमंड मत रखो। आपके पास पैसा है, जमीन जायदाद है, उस पर भी भरोसा मत रखो। उस पिता परमेश्वर पर भरोसा रखो, उस ईश्वर पर भरोसा रखो जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। मां के गर्भ में रचने से पहले से ही सब कुछ जानता है। उस ईश्वर पर भरोसा रखो। अच्छी बात है कि ईश्वर ने बहुत सारी खूबियां तुम्हें दी हैं, बहुत सारे वरदान दिए हैं, बहुत प्रकार से तुम्हें सजाया संवारा, बहुत अच्छी बात है, उसको धन्यवाद दो। लेकिन अपनी ताकत पर घमंड मत रखो। ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रख के जियो। यह है पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीना।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत जल्दी हम लोग शरीर के कार्य किस प्रकार से हमें विनाश की ओर ले चलते हैं, इस बात को बड़े ध्यान से सुने। तैयार हैं? इस वक्त हम इस बात को समझेंगे, शरीर के कार्य कैसे हमें विनाश की ओर ले चलते हैं। बहुत बार हम लोग जानते नहीं, समझते नहीं, मालूम नहीं, इसलिए शरीर जैसा कहता है वैसे जीते हैं। इसलिए इस बात को समझें, शरीर के कार्य क्या क्या हैं, शरीर के कार्य क्या क्या हैं। गलातियों के नाम के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 19, 20 और 21 में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। गलातियों के नाम के संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 19, 20 और 21 में क्या बताया गया। संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए बताता है कि शरीर के कार्य प्रत्यक्ष हैं। जैसे मैं बोलता हूं, आप भी बोलिए जोर से। व्यभिचार, बोलिए। अशुद्धता, अशुद्धता, लंपटता, नम्रता, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, जादू टोना, जादू टोना, बैर, बैर, फूट, फूट, ईर्ष्या, ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध, स्वार्थ, स्वार्थ, मनमुटाव, मनमुटाव, दलबंदी, दलबंदी, द्वेष, मेज, मतवालापन, वालापन, रंग रलियां रंग रलिया और इस प्रकार से बहुत सारी अन्य चीजें, अन्य चीजें, ये सारे शरीर के कार्य हैं। इनमें से क्या एक कार्य भी हमें स्वर्ग ले जाएगा? ले जाएगा? नहीं ले जाएंगे। बात स्पष्ट तरीके से समझें। इसलिए प्रभु हमें वार्निंग देता है, चेतावनी देता है और क्या कहता है, इस प्रकार के जीवन बिताने वालों के लिए प्रभु चेतावनी देते हुए कहता है, वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। जो शरीर के कार्यों से संचालित होकर जीवन बिताते हैं, वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। ये मैं नहीं कहता हूँ, बाइबल बताता है। यहाँ पर लिखा है, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां और इस प्रकार की बहुत सारी अन्य बातें। मैं आप लोगों से कहता हूं, जैसा कि पहले भी कहा है, इस प्रकार का आचरण करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। इस प्रकार के आचरण करने वाले, पूरा कीजिए, इस प्रकार के आचरण करने वाले, इस प्रकार के आचरण करने वाले स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं ये होंगे। चेतावनी है प्रभु के द्वारा, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए, हर इंसान के लिए प्रभु के द्वारा चेतावनी है। इस प्रकार से, यानी कि शरीर के द्वारा संचालित होकर इस प्रकार के कार्यों में जो लगे रहते हैं, वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। स्पष्ट है, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्लियर कट आंसर यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से शरीर से संचालित होकर जीवन बिताने वाले स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि ये सारे पाप ना केवल हमें ईश्वर से अलग कर देते हैं, बल्कि एक दूसरे से भी अलग कर देते हैं और इस प्रकार से हमें स्वर्ग से ही अलग कर देते हैं। आज व्यक्तिगत जीवन में, परिवारों में, समुदायों में, देश विदेश के समाज में समस्याएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि लोग अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, अहंकार, अपने बड़ाई करना, ये सब, इसीलिए सब जगह पर आज के दिन में परेशानियां हैं। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाज में, देश विदेश में, देश के बीच में, राज्य के बीच में, क्योंकि हर कोई व्यक्ति शरीर से संचालित होकर जीता है, शरीर की इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। और बाइबल बताता है, जो इस प्रकार का जीवन बिताता है वह ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं बनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन सारे शारीरिक हमारे प्रलोभनों का, शारीरिक इच्छाओं को दमन करना आसान है या कठिन है? शारीरिक इच्छाओं को दमन करना आसान है या कठिन है? कठिन है या आसान है? कठिन है। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए।
हम अपने बलबूते इन सभी बातों पर विजयी नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने पिता से प्रार्थना की, हम सबों के लिए सहायक मांगा है, ताकि वो सहायक की सहायता हम सभी मांगें, और वो सहायक जब हमारी सहायता करेगा तभी यह संभव हो पाएगा। शरीर के सारी इच्छाओं को हम लोग दूर रखते हुए आत्मा के द्वारा हम चल पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा के फल यीशु के चरित्र को प्रकट करते हैं। आत्मा के फल यीशु के चरित्र को प्रकट करते हैं। एक बार बोलिए, आत्मा के फल, आत्मा के फल, आत्मा के फल, आत्मा के फल यीशु के चरित्र को यीशु के चरित्र को प्रकट करते हैं। प्रकट करते हैं। गलातियों के नाम के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 से 23 का प्रसंग में लिखा है, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। यानी कि आत्मा के फल हैं, आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। और आत्मा के अनुसार जीवन बिताना हो तो हमें हमारे शरीर को, शरीर की इच्छाओं को, शरीर की मर्जी को यीशु के साथ सूली पर चढ़ाना होगा। हर दिन सूली पर अर्पित करना होगा शरीर की इच्छाओं को, तभी जाके आत्मा के अनुसार चलेंगे, आत्मा के फल उत्पन्न करेंगे, जो है प्रेम, जो है आनंद, जो है शांति, जो है सहनशीलता, जो है मिलनसारी, जो है दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इन सभी बातों को हम अपनाएं, अपने जीवन में तरोताज रखें, प्रभु की सच्ची गवाही बनकर हम जिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आत्मा के फल उत्पन्न करने वाले के लिए हमें हमारा शरीर को ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाना होगा। हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। ये गुण केवल मानवीय प्रयास से उत्पन्न नहीं हो सकते, बल्कि ईश्वर को समर्पित जीवन बिताने से ये आत्मा के फल हम उत्पन्न कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।